दिस इज़ मी हानिया मलिक और आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज एंड विजडम। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बात की थी अपने फर्स्ट चैप्टर के पहले 2 टॉपिक्स की, जो कि था इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स और फिज़िकल क्वांटिटीज़, और आज हम इसका थर्ड टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली हैं क्या? नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसने ग्लोबली जो है वो हमें यूनिट्स प्रोवाइड की, और इन जो है वो 1960s में हमारे पास जो है वो वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया यूनिट्स का, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम दिया गया। अब जो है वो यूनिट्स का रखने का मकसद क्या था, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखें, हम जो है वो जाते हैं, किसी बाज़ार जाते हैं, तो हम वहाँ जाकर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई कोक ख़रीदनी है, कोई बॉटल ख़रीदनी है, तो हम उन्हें जाके कहते हैं कि हमें 1.5 लीटर की बॉटल दे दें, या फिर जो है वो हमें 1 लीटर की बॉटल दे दें। अब 1.5 और 1 ये तो 2 हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, और आगे लीटर जो है ये उसकी यूनिट है। अब देखें, अगर यहाँ से यूनिट हटा दें तो खाली न्यूमेरिक वैल्यू तो हमारे लिए कोई मीनिंगफुल नहीं होगी। मतलब यूनिट से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हम किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। अगर यूनिट हटा देंगे तो हमारी बात इनकम्प्लीट रह जाएगी। जब लास्ट लेक्चर में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया तो हमने ये कहा कि हमारे पास 2 चीज़ें एसेंशियल होती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए। एक हमारे पास क्या होती है, कैलकुलेशन होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, और दूसरी उसकी यूनिट होती है। विदाउट यूनिट हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी भी नहीं बनती, और फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती वो हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो हमारी जो मेजरमेंट कंप्लीट ही तब होती है अगर हम जो है वो उसके साथ यूनिट लगाएंगे। तो जो है वो यूनिट्स, जिस तरह फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक हमारे पास थी बेस क्वांटिटीज़ और एक हमारे पास थी derived क्वांटिटीज़। तो इसी तरह हमने जो ऐसे यूनिट्स हैं हमारी, उनको भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए। एक हमारे पास बेस यूनिट्स हैं और दूसरी हमारे पास क्या है, derived यूनिट्स हैं। अब बेस यूनिट्स नाम से ज़ाहिर हो रहा है, जिस तरह हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ थी, तो ऐसी वो तमाम यूनिट्स जो कि बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, बेस यूनिट्स कहलाती हैं। और वो तमाम यूनिट्स जो कि derived क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, derived यूनिट्स कहलाती हैं। अब जो है वो जिस तरह हमने बेस क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन कर दिया था कि वो सिर्फ 7 है, सिर्फ 7 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि स्टैंडर्ड हैं। उसके अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी क्या हैं, derived क्वांटिटीज़ हैं। तो इसी तरह उन 7 बेस क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, बेस यूनिट्स कहलाती हैं। अब वो हमारे पास क्या है, पहली हमारे पास जो बेस क्वांटिटी है वो हमारे पास लेंथ है। लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर्स में, और इसका जो सिंबल है वो स्मॉल m है। अब देखें, अब जो है वो अगर हम जिस तरह लेंथ जो है वो किसी चीज़ से ड्राइव नहीं हुई, लेंथ एज इट इज़ एग्जिस्ट कर रही है, इसी तरह मीटर जो उसकी यूनिट है वो भी किसी चीज़ का मल्टीपल नहीं है, किसी 2 क्वांटिटीज़ का या किसी और चीज़ से नहीं ड्राइव हुई हुई, ये भी एज इट इज़ एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह मैस है, तो मैस को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। ओके, अब स्टैंडर्ड आपकी नज़र में होता है क्या है स्टैंडर्ड? अगर जो है वो हम किसी ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं तो आपको पता है वहाँ पर अमूमन लिवर बैलेंस यूज़ होता है। अब लिवर बैलेंस में क्या होता है कि एक तरफ हम एक स्टैंडर्ड वेट रखते हैं और दूसरी तरफ हम वो चीज़ रखते हैं जिसको हम मेजर करना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पे बेस क्वांटिटीज़ को आप ये समझ लें कि ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड है। जिस तरह जो है वो अगर हमने 1 kg कोई चीज़ ख़रीदनी है तो हम क्या करेंगे, हम एक पैन में 1 kg का वेट रखेंगे और दूसरी साइड पे जो चीज़ हमने लेनी है उसको हम वेट करेंगे। तो अगर वो दोनों पैन्स इक्वल हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास चीज़ 1 kg की है। तो वो अब 1 kg जो हमने वेट रखा हुआ है वो हमारे पास क्या, वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो इसी तरह जो बेस क्वांटिटीज़ और जो बेस यूनिट्स हैं ये भी हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड है। इनके साथ इनसे जो है वो आगे हम जितनी भी क्वांटिटीज़ और जितनी भी यूनिट्स हैं वो हम ड्राइव करते हैं। इसी तरह हमारे पास टाइम है, तो टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला होता है, और टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, derived यूनिट्स हैं। derived यूनिट्स वो तमाम यूनिट्स जो derived क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होती हैं।
जिस तरह हमारे पास जो पहली ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो क्या है, स्पीड है। अब स्पीड को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड कहाँ से आया? अब देखें स्पीड बेसिकली होती क्या है, कोई भी बॉडी यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अब देखें डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर्स में और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। तो ये हमारे पास दो बेस क्वांटिटीज़ की डिवीजन आ रही है, मीटर की और सेकंड की डिवीजन। तो ये मीटर और सेकंड की डिवीजन से हमारे पास क्या बनी, मीटर पर सेकंड एक नई यूनिट बन गई, जो हमने कहा कि ये किसकी यूनिट है, स्पीड की यूनिट है। इसी तरह फोर्स है, तो फोर्स भी हमारे पास क्या है, मल्टीपल है किलोग्राम मास और सेकंड के स्क्वायर का। वॉल्यूम को हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। इसी तरह डेंसिटी है, तो डेंसिटी को भी जो है वो हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। अब डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है मास बाय वॉल्यूम, रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास की यूनिट किलोग्राम होती है और वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।